Good morning, class 9th. We learned about the matter in last video and the state of matter. Now we move to sublimation. What do you mean by sublimation? It is the changing of solid directly into the vapor on heating. क्या होता है sublimation? कि जब भी हम कोई solid matter होता है उसको हम heat करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो अपना स्टेट चेंज करता है और नॉर्मली जो लिक्विड में चेंज होना होता है वो स्टेट वो लिक्विड में चेंज नहीं होके किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। तो ये जो सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में चेंज होना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और इसका एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर जो होता है, आप कपूर जो घर में जलाते हैं पूजा के टाइम में, आरती के टाइम में जो कपूर जलाते हैं उसको आपने देखा ही होगा, सॉलिड फॉर्म में होता है और जैसे ही हम उसको जलाते हैं उसका क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। तो वो एक आपका अच्छा एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। इसके अलावा नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती है वो भी इसी का सब्लिमेशन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट होता है कि जब भी हम चेंज करते हैं टेम्परेचर में या फिर हम चेंज करते हैं प्रेशर में, तो मैटर जो होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम स्टडी करेंगे। उसमें फर्स्ट है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। उसके अंदर हम देखते हैं कि द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेराइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। कि जो भी टेम्परेचर जो होता है वो सॉलिड के जो कंडीशन चेंज होती है, जो स्टेट चेंज होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कोई मैटर का, हीट करते हैं उसको, तो हीट करने के दौरान क्या होता है कि उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगा, टेम्परेचर राइज होगा और टेम्परेचर राइज होने से उसके जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनके पार्टिकल के अंदर, वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उनके बीच का फोर्स जो होता है वो बढ़ जाता है और फोर्स जो होता है वो खत्म हो जाता है और फोर्स जो है उस कम होने के कारण वो चीज क्या हो जाती है, लिक्विड में मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये लाइन आगे हम देखते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज विच ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या करता है कि जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं सॉलिड के, तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, जिससे क्या होता है उनके बीच का जो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स, काइनेटिक एनर्जी उस अट्रैक्शन फोर्स से बहुत ज्यादा हो जाती है और उस पार्टिकल देयर बाय अ सॉलिड मेल्ट एंड इट्स इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। उसके बाद में वो क्या होता है, वो जो सॉलिड होगा वो मेल्ट होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। ठीक है, यानी जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो आप बता सकते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड जो होता है उसके पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से काफी ज्यादा हो जाती है और जो पार्टिकल होते हैं वो मूविंग मोशन में आ जाते हैं। जैसे ही वो मोशन में आ जाएंगे तो वो क्या करते हैं, मेल्ट होना शुरू कर देते हैं और लिक्विड में चेंज हो जाता है सॉलिड। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट पहला समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है कि इन विच टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट टू बिकम a liquid at the atmospheric pressure is called its a melting point। यानी ये क्या कह रहा है कि melting point किसको कहते हैं। जब भी आपको पूछा जाए melting point क्या होता है तो आप क्या बताएंगे कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सॉलिड जो है मेल्ट होकर लिक्विड में बदलना शुरू हो जाए, वो भी किसमें, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो उस समय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल रहा है वो कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर सॉलिड जो है लिक्विड में जिस पॉइंट पर मेल्ट होना शुरू हो जाता है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट अगर हम आइस का देखें तो जनरली हम देखते हैं आइस रखते हैं हम
फ्रिज से बाहर जैसे ही निकालते थोड़ी देर में वो मेल्ट होना शुरू हो जाता। तो जिस स्टार्टिंग पॉइंट पर वो मेल्ट हुआ था, वो स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम सेंटीग्रेड में देखें तो वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वही आइस का मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं केल्विन में देखूं तो कितना होता है, 273.16 केल्विन। और यही चीज मैं अगर सेंटीग्रेड में देखूं तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट होता है मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। हमने देखा था कि सॉलिड जो होता है लिक्विड में चेंज होता है, तो उस स्टेट की कंडीशन को क्या हम कहेंगे, फ्यूजन कहते हैं। और जिस पॉइंट पर चेंज होता है उसको हम पॉइंट को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो आपको पहला पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट है इसका कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि जब कभी हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तब तो हमने मेल्टिंग पॉइंट बता दिया। फिर हम कह रहे हैं कि प्रेशर में चेंज कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट मैं आपको कैसे बताती हूँ कि जिस तरीके से सॉलिड जो है मेल्ट हुआ और लिक्विड में चेंज हुआ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, वैसे ही मैं बताऊं कि इन विच टेम्परेचर लिक्विड लिक्विड जो है वो टर्न होगा किसके अंदर, वेपर के अंदर। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कोई लिक्विड जो है बॉइल होना जिस पॉइंट पर शुरू हो जाता है हीट करने पर, तो वो पॉइंट कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। जो पानी होता है, जल जो होता है, वाटर जो होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे मैंने इधर बताया आपको 273 आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, कहाँ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो उसी तरीके से अगर मैं इधर 100 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 373.16 केल्विन। ओके, 100 इसमें ऐड कर दीजिए। ओके, तो वो हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का। और नॉर्मली सेंटीग्रेड में कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसमें होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, कि जिस तरीके से हम कोई प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या फिर हम डिक्रीज करते हैं तो मैटर का स्टेट चेंज होता है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, कि हम प्रेशर को तो बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को जब हम कम कर देते हैं तो गैसेस को हम किस में चेंज कर देते हैं, लिक्विफाइड कर देते हैं। ठीक है, लिक्विफाइड गैसेस कैसे मिलेगी हमको, जब हम क्या करते हैं कि प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हाई प्रेशर पर हम स्टोर करके रखते हैं। सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑन प्रेशर टू 1 atm विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। This is the reason that solid CO2 is also known as a dry ice. Solid CO2 को dry ice क्यों कहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन मैंने बताया है। और ये लिक्विफाइड जो गैसेस तैयार होती है उसका एग्जांपल है। और वो कैसे तैयार होती है, जब हम क्या करते हैं, जो उसका प्रेशर होता है उसको इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, रिड्यूस्ड कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि सॉलिड जो है वो कैसे डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सब्लिमेशन क्या हो रहा है, उसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट हो रहा है और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होती है। ओके।